हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नोट्स के साथ। और इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर कराऊंगा जितनी अच्छे से आपने कभी क्लियर नहीं की होगी। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो क्लास 9 का, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। भाई, जो प्राकृत संख्या है वो स्टार्टिंग ही एक से होती है। ठीक है, एक से स्टार्ट होने का मतलब है कि जैसे ये एक से ही चलेगी, एक दो तीन चार, इस तरीके से ये अनंत तक चलेगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलेंगे अपन। ठीक है, सेकंड जो अपना होगा प्राकृत संख्या के बाद आएगा अपन का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होता अपन के, सिर्फ इसमें एक जीरो ऐड हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता है। थर्ड जो अपन के जैसे आती है, थर्ड जो चीज़ें अपने पूर्णांक, इनको बोलते हैं होल नंबर। इनको बोलते हैं अपन होल नंबर बोलते हैं इनको। ये जो होल नंबर होते हैं अपने, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है कि माइनस की और प्लस की सारी संख्या आ जाती है। लेकिन 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 जैसे जीरो आ गया, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, माइनस के तीन, माइनस के दो, माइनस के एक, ये सब आ सकते हैं। लेकिन इनमें एक के बाद एक पॉइंट एक, इस टाइप की चीज़ें नहीं आएंगी। इन्हीं को पूर्णांक बोलते हैं, इन्हीं को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अपना जो अगला पॉइंट है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इसी चैप्टर के अंदर अपन इसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं को और क्या बोलते हैं अपन? परिमेय संख्या को अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी हो उसको छोड़ो, आप मैंने जो आपको डेफिनेशन बनाई है उससे अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। भाई, जिन संख्याओं को जिन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू पूर्णांक होंगे यहाँ पर, और क्यू का मान जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है जैसे आप 5 को 5/1 लिख सकते हो, 8/7 भी परिमेय, 5/1 भी परिमेय, 3/1 भी परिमेय है, माइनस के 17/12 भी परिमेय है। परिमेय है यानी कि रेशनल नंबर है। दूसरी परिभाषा ये है कि जिस संख्या में दशमलव लग जाए वो भी परिमेय संख्या है। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि 8.4, अब 8.4 परिमेय कैसे? पॉइंट हटाओगे तो आप 84/10 लिख सकते हो, 84/10 लिख सकते हो। और 8.439 को लिख सकते हो आप पॉइंट हटा के, और 1.7। तो जितनी भी पॉइंट की, बिना पॉइंट की संख्या होंगी सब अपन की क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस इसके अंदर एक नियम होता है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो बटे का जो चीज़ है ना, बटे की, वो बटे की चीज़ ज़ीरो आपकी नहीं होनी चाहिए। और आप देख लो, जिन जिन में बटे में जीरो आएगा ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि हर में क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अगर आपके ये क्लियर हो गए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना पांचवा, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है, भाई लोग आपको एक ही बात बोलेंगे कि जिन संख्याओं को है ना आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। बटे के रूप में नहीं लिखने का मतलब होता क्या है भाई, ये तो बताओ आप मुझे। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो संख्या दशमलव के बाद चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए और रिपीट ना हो, रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे बोला कि रूट दो जो है ना वो अपरिमेय इसलिए है क्योंकि ये एक पॉइंट, ये रूट दो आपकी नज़रों में रूट दो है, असलियत में इसके पीछे छुपा यही है कि 1.1421 हाँ, इस तरीके से जो चली जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही, इन्हीं को अपन बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अगर बात समझ में आ रही है तो आपको समझ में आएगा। जैसे रूट दो के मान में दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अगर किसी के दिमाग में आ जाए 4 1, फिर वापस 4 आ गया, फिर 1 आ गया, अरे भाई ऐसे तो रिपीट होगी क्योंकि जीरो से लेके 9 नंबर ही होते हैं। टोटल मिला के 0 1 2 3 4 5 6 8 9, इसके बाद तो संख्या रिपीट होके तो बनती है ना। तो रिपीट होने का मतलब है कि एकदम क्लियरली रिपीट नहीं हो रहा है, वो बोलने का वो मतलब मेरा। आई बात समझ में? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, इसलिए पाई को भी अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे देखते हैं अपन। अब एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, एग्जांपल समझेंगे अपन। एग्जांपल में एक चीज़ बोली इसने कि एक और दो के बीच की पांच परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है अपन को? पांच परिमेय संख्या अपन को निकालनी है एक और दो के बीच की। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक और दो के बीच की अपन को, अगर वो सिंपल सी ये बोलता कि एक और दो के बीच की पांच संख्या बतानी है, तो पांच संख्या आप बता ही नहीं पाते क्योंकि एक और दो के बीच में कोई पांच संख्या होती नहीं है, क्योंकि एक के बाद तो दो आता है। लेकिन उसने बोली है परिमेय। क्या बोली उसने? परिमेय का मतलब होता है कि पॉइंटों की संख्या भी लिख सकते हो। तो सबसे बड़ा तरीका, एक तो जो आपके स्कूलों में सिखाया जाएगा
कि जितनी संख्या निकालनी है उसमें एक ज़्यादा गुणा करके अनचुरन में गुणा कर दो। कितनी निकालनी है अपन को? 5, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 6 और 6/6 हो जाएगा, ये अपन की 12/6 हो जाएगा, 6/6 12/6, तो 6/6 इधर 12/6, तो इनके बीच में क्या किया जाएगा? 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6, इस तरीके से अपना ये चलता जाएगा। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रही होगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। मेथड जो अपना सेकंड है, सेकंड मेथड क्या है कि या तो ऐसे कर लो या फिर आपको पॉइंटों की तो संख्या पूछी हुई, उसने पूछी क्या है अपन से? पॉइंटों की संख्या पूछी है, तो आप यहाँ पर देख लो कि पॉइंटों की संख्या में क्या है, 1.1 1 से बड़ी है और एक 2 से छोटी है, वेरी गुड। तो 1.1 भी अपन के परिमेय संख्या है, 1.2 भी, 1.3 1.4 1.5, तो अपन इनको भी क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और पेपर में आप ये लिख के आओगे, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके टीचर ने आपसे बोला है कि नहीं इसी तरीके से करना है, तो भैया आप उसी तरीके से करना, ठीक है। और इसको अपन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे के रूप में आ गई, ठीक है। तो ये अपन की होगी परिमेय संख्या, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपना जो एक पॉइंट है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है और आपको सुस्ती भी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। चलो बंद करते हैं इसको, कल देखते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।